नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी द्वारा जो है यूपी में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है, उसमें जो पीजीटी की वैकेंसी में सिविक्स की पोस्ट निकली है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। और आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो सिविक्स की वैकेंसी से रिलेटेड ही बनाऊंगा। जैसे कि सिविक्स के वैकेंसी से रिलेटेड अभी हम सिलेबस आपको दिखा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे सिविक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो दिखाएंगे। उसके बाद पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, कट ऑफ को कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट को कवर करेंगे। इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इस पर मैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है सिर्फ मैं सिविक्स पर फोकस करूँगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि सिविक्स में मैंने आपको बता देता हूँ कि जो इस बार पोस्ट निकली है ना सिविक्स के लिए वो मात्र 30 निकली है, जिसमें 14 जो है ना वो हैं जनरल की। अब इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन है ना उसमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं करा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी मिलेंगी। इन 14 में से 10% या बाइफरकेट कर देंगे तो मान के चलिए 1 या 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहेगी। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं ना वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है ना। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिविक्स का सिलेबस देख लेते हैं क्या है। देखिए राजनीतिक, सबसे पहली बात तो यह है कि आप 2 तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस देखते हैं। राजनीति के सिद्धांत, जिसमें राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र, इसकी परिभाषा आएगी, विषय क्षेत्र क्या रहेगा, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ कि किस तरह से अध्ययन करते हैं राजनीतिक शास्त्र को, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने दिया है। फिर राज्य, स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसके विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक अवधारणाएं जो होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज। फिर संप्रभुता, जो राज्य का एक प्रमुख गुण है, क्या उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब संप्रभुता होने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, संप्रभुता के कितने प्रकार की होती है, इसमें एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत। फिर कानून, कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून और नैतिकता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है, न्याय क्या है, ठीक है। राजनीतिकवाद क्या है, राजनीतिकवाद में व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। राजनीतिक दर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग, मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब के जो राजनीतिक दर्शन है इसका आपको डिटेल्ड एक तरह से कह सकते हैं स्टडी करनी पड़ेगी। फिर तुलनात्मक राजनीति भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें संघवाद, संघवाद मतलब जैसा हमारा स्ट्रक्चर है वैसे तो हमारा आंशिक संघवाद कह सकते हैं, क्योंकि एकलवाद की तरफ मुड़ा हुआ है। प्रमुख तत्व हो गए इसकी प्रवृत्तियाँ और उसमें क्या समस्याएं आएंगी, नागरिकों के मौलिक अधिकार के एवं कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, व्यवस्थापिका संरचना, कार्यपालिका, मतलब इसमें संसद पढ़ेंगे, उसकी संरचना कैसी है, क्या उसके कार्य है, कार्यपालिका हो गई, ठीक है, जिसकी संरचना क्या है, अधिकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। न्यायपालिका, जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी का गठन कैसे होता है, कार्य क्या है उसकी इंडिपेंडेंसी कितनी है। नौकरशाही, जो हमारे लोकतंत्र की एक तरह से बैकबोन है, उसके क्या कार्य हैं, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या नाम है क्रेडिबिलिटी है, प्रतिबद्धता क्या है, तटस्थता, कितना उसको तटस्थ रहना चाहिए और कितनी है वो। निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें दल बदल करते हैं, बहुत दल दबाव समूह, लोकमत, उपयुक्त अवधारणाओं का अध्ययन। और इसमें इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे आप किन के संदर्भ में, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं चीन के विषय संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं पूरे विश्व के, तो इनको ज़्यादा लिया गया है, जिसमें चीन हमारा पड़ोसी देश है। ब्रिटेन से क्योंकि हम आज़ाद हुए तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जो आज़ाद हुआ था और लोकतंत्र स्थापित हुआ था वहाँ पे। और फ्रांस में क्योंकि कई बार क्रांति हुई है और उसमें कई बार जो है आपका संविधान बदला गया है, तो इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटी की बात आती है, इसके सिद्धांत पढ़े जाएंगे, व्यवहार पढ़ा जाएगा, इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं जैसे शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। मुख्य प्रवृत्तियाँ इसमें शीत युद्ध, जो जैसे अमेरिका और रूस के बीच चला था बहुत समय तक, तनाव क्या है, शौथिल्य, असंलग्नता, आंदोलन, आंदोलन में नेम बहुत जरूरी है, नॉन अलायंस मूवमेंट जो हुआ था जिसमें भारत प्रमुख
एक तरह से लीडर था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे सार्क हो गई, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के हो गई, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, WHO हो गया, है ना, यूनेस्को हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, UN हो गया, इनका संगठन देखो आगे दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके अभिकरण, आसियान, सार्क, इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, निशस्त्रीकरण एवं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व अवधारणा, हमें जैसे तृतीय विश्व माना जाता है, इसकी समस्याएं क्या हैं, विदेशी नीति, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसी चीन की। भारत की जो विदेश नीति है इसमें हम लोग देखेंगे भारत के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बारे में। फिर भारतीय लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत एवं व्यवहार, ठीक है, इसमें प्रशासकीय व्यवहार, इसमें निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेक्षण, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता नियामक आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन में सच्चरित्रता, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, प्रशासकीय सुधार, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आपने देखा है डिटेल्ड सिलेबस है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ और इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। GK तो अपने आप में बहुत वास्ट है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वगैरह सब आ जाता है, लेकिन यहाँ आपको सिविक्स पर सिर्फ फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और ये जो आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर मान के चलिए आपने सपोज़ करिए आपने अपने BA में और MA में अगर सही से पढ़ाई करी है, सही से पढ़ाई का मतलब यह है कि आप पढ़ के गए हैं, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन पहले किताब खोली और पढ़ के दे दिया। अगर आपने अपना पूरा कर सिलेबस एक बार उन किताबों में देखा होगा, नोट्स अगर आपने लिए होंगे, तो ये वही सिलेबस है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं है। जो आपने BA MA में पढ़ा सिर्फ वही पूछा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप MCQ जो होते हैं उससे रिलेटेड कोई बुक्स ले लीजिए जिसमें MCQ दे रखे हो चैप्टर वाइज, उनको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर आपकी जो भी MA की बुक्स हैं उसमें ये जो टॉपिक्स हैं सारे मिल जाएंगे, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। BA की जो 3 ईयर की आपकी बुक होती है ना, 3 ईयर का जो आपका कोर्स था, उसको उठा के देखिएगा अगर उसकी बुक्स रखी हो, सब चैप्टर वाइज मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा, समझे, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। MA में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें MA में भी इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, या तो आप MCQ बेस पढ़िए या थोड़ा डिटेल में पढ़िए, या दोनों को मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं। आगे हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, MCQ भी कवर करेंगे, एक एक टॉपिक भी लेंगे, उस टॉपिक में क्या क्या डिटेल्ड हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सिविक्स से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।